इन्होंने हाथ में कलावा बांधा है। पूछिए कलावा का मंत्र क्या है? बताइए। कलावा के लिए आपको ये मंत्र उच्चारण करने के लिए इस जगह नहीं है। मंदिर सामने है, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में बोलिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जगह अभी क्या भी धुला है, ये मंदिर है। दूसरी नंबर बात, मैंने ये पूछा मंत्र आता है या नहीं, इन्होंने कहा हमें नहीं आता। ये किस जात को है पता नहीं, दादागिरी करेगा। सुनो हमारे कलावा का मंत्र हमने बांध रखा है। ये न बंधो बलि राजा ज्ञान बंधो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षते माचल माचल। लेकिन एक सेकंड, ये जगह, आप इस जगह को पावन मान सकते हैं क्या? जो मेरी बहन ने ये कलावा का मंत्र बोला है ना, ये जब हम अपने घर में कथा करते हैं उसमें गंगा जी छिड़क कर तभी कलावा बांधा जाता है। समझ रहे हो? हिंदू जो होते हैं वो गोबर का पूजा करते हैं, गोबर खाते नहीं है। ये लोग गोबर खाने वाले लोग होते हैं। इन लोग का जो दिल है वो गोबर खा खा के काला हो चुका है। देश के लोगों के, नागरिकों के मानसिकता में जो बदलाव हुआ है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ है। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो समझ ही गए होंगे आज की वीडियो में कितना मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये खुशबू पांडे तो कहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हमारा देश के लोगों की मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी है। वरना हमारा देश में महिलाओं की पहले कोई इज्जत नहीं हो रही थी। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता हो, जहाँ पे गौ हत्या जैसी चीजें होती हो, वहाँ के लोग जरूर समर्थन करेंगे, जरूर ये सारी चीजें बातें होंगी। और कुछ लोग, मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग जरूर समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप बीजेपी की बात करें तो मैं फिर से इस बात को कह दूं, क्या बात है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एजुकेटेड व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। क्योंकि उसका हर दिन चित्रण वो टेलीविजन पे देख रहा है कि किस प्रकार मोदी जी को आने के बाद हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की ओर भेजा जा रहा है। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। विश्व गुरु, एक ढंग का आपके पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, एक रेल नहीं है, एक पुल नहीं है, एक एम्स नहीं बना पाया। आप देश मतलब विश्व गुरु किस चीज का विश्व गुरु है? विश्व गुरु होता क्या आपको मालूम है? किस चीज में आप आगे हैं? मंदिर को खोद के निकालने से आप विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं। आपकी जनता अनपढ़ हो रही है, आपकी जनता गोबर खिला रहे हैं। आप गोबर खाने से विश्व गुरु बनता है क्या? आप गोबर खाएंगे? आपकी बहन बेटी गोबर खाए, वो खुद गोबर खाते हैं, लेकिन जनता को वो गोबर खिलाएंगे क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है, तो गोबर ही निकलेगा मुंह से। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। देश अभी नहीं बर्बाद हुई है, देश इतने सालों से बर्बाद हो रही थी। बीजेपी को बोला जाता है इन्हें सत्ता का लोभ है। 70 साल से इनको किस चीज का लोभ था? क्यों बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, क्यों चलते आ रहा था सर? इतना नागरिकों से प्रेम था तो नागरिकों को खड़ा करते ना। आज जो हमारे देश का माहौल हुआ है, देश के लोगों के, नागरिकों के मानसिकता में जो बदलाव हुआ है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ है। कि देश की उन्नति की बात करें, वरना इससे पहले ऐसे माहौल किए गए थे जहां पे हमारे देश में हिंदू मुसलमान को सच में लड़वाया जा रहा था सर। अरे अंदाजा लगाइए, जब इस देश का बंटवारा केवल हिंदू और मुसलमान के आधार पे हो गया, ऐसी पार्टी हमारे देश में समर्थन करेगी? तो उससे मेरा क्या फायदा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या नेता हैं, इन्हें अपने काम पे वोट मांगना चाहिए ना। क्या जिद कर रहे तो काम तो गिनवाओ। आप मांग रहे मंगलसूत्र पर कि भाई मंगलसूत्र तुम्हारा छीन लिया जाएगा, तुम्हारे घर का एक्सरे कर लिया जाएगा। मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी और योगी जी ने मजार पे चादर नहीं चढ़ाई। केवल देखो, ये देखो अंकल, आप बताओ, आप सुनो तो एक मिनट। अरे चढ़ाई है ना, चढ़ाई है तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, तो वो भी तो मैं भी कह रही हूँ। फिर मंगलसूत्र पाकिस्तान क्यों आ रहा है? अरे यार, सबसे पहले तो इन्होंने खड़ा कर रखा है, दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली की बात कर ले पहले। एक देशद्रोही को शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है? आप एक बात बताइए, 2014 में जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू था, 61 करोड़ रुपए मंजूर करवाए गए, सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण करवाया गया। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। भाजपा के गोबर भक्त हैं, गोबर भक्त है, गोमूत्र पीते हैं। सुनिए ना, ये आदमी का मैला खाने वाला भक्त है कांग्रेस। ये गोबर को खाते हैं। गाँव का मूत्र को और गोबर का पूजा होता है, लेकिन आदमी को मैला का पूजा नहीं होता है। वही ये आदमी मोदी का मैला खाता है, मोदी का मूत्र पीता है। इन्होंने हाथ में कलावा बांधा है। पूछिए कलावा का मंत्र क्या है? बताइए। हमने कब कहा कि आप नाम के नाम पे वोट? कलावा का मंत्र सबसे जो गंदी चीज है वो राजनीति है। सवाल अच्छा था। सुनिए, इन्होंने क्या कहा? धर्म से मत जोड़िए, राजनीति है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीति सबसे बुरी चीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप भारत में पैदा होते हैं तो एक बच्चे के जन्म से लेके उनके मृत्यु उपरांत उनके साथ राजनीति होती है।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यदि आपकी मर्जी हो तब भी राजनीति होगी, नहीं मर्जी है तब भी राजनीति होगी। और रही बात कलावा की, बड़े कान में बोल रहे थे आप ही मंत्र बोल दो, आप ही मंत्र बोल दो। सुनो, हमारे कलावा का मंत्र हमने बांध रखा है, ये न बंधो बलि राजा ज्ञान बंधो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति माचल माचल। अभी पता चले ये जगह, आप इस जगह को पावन मान सकते हैं क्या? जो मेरी बहन ने ये कलावा का मंत्र बोला है ना, ये जब हम अपने घर में कथा करते हैं उसमें गंगा जी छिड़क कर तभी कलावा बांधा जाता है। सही पकड़े हैं। कलावा के लिए आपको ये मंत्र उच्चारण करने के लिए जगह नहीं है। अगर आप राम भगवान का, आप मुझे इतना बताइए, हाँ मंदिर सामने है, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में बोलिए। जगह अभी क्या भी धुला है, ये मंदिर है। दूसरी नंबर बात, मैंने ये पूछा मंत्र आता है या नहीं, इन्होंने कहा हमें नहीं आता। ये किस जात को है पता नहीं, किस मंदिर के सामने खड़े होकर कह रही है अब अपवित्र चीज है। अरे चुप कर भिखारी। इनकी मंशा देखिए, ये हाथ में कलावा बांध के आए हैं, मंदिर के सामने खड़े हैं और उसके बाद कह रहे हैं ये पवित्र जगह। इनसे क्या उम्मीद रखेंगे सर? जो अपने धर्म का मतलब जानेगा वो कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा, देश के विरुद्ध नहीं जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि इकलौता ऐसा पार्टी है जिन्होंने नसबंदी नहीं करवाई। याद दिलवा दूं क्या, 60 लाख हिंदुओं के नसबंदी करवा दिए गए, तब नहीं रोना आया। बेटे टिकटॉकिए हो, पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। तानाशाह मोदी जी है। नसबंदी कौन करवाए? इंदिरा गांधी। देश को कौन तोड़े? प्रधानमंत्री नेहरू को बनना है तो भाई वो। और तानाशाह कौन? मोदी जी। तो हमें स्वीकार है, हमें यही चाहिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। एक देशद्रोही को अगर इस देश से जिताया जाएगा, दिल्ली से जिताया जाएगा, तो याद रखिएगा इस देश में एक देशद्रोही नहीं, हजारों देशद्रोही हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। तो दोस्तों, खुशबू पांडे का कहने का मतलब है अगर कांग्रेस को कोई जिताते हैं तो हमारा देश में एक देशद्रोही नहीं है बल्कि हजारों देशद्रोही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है अगर कांग्रेस को कोई जिताते हैं तो उनको देशद्रोही कहलाएंगे? तो दोस्तों, ये खुशबू पांडे की बातों को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।